नमस्कार, आप देख रहे हैं जनक्रांति न्यूज़ यूपी और मैं हूं काशीराम। मैं इस समय जनपद गोंडा के कलेक्ट्रेट टीन शेड में मैं मौजूद हूं और आपको बता दें कि आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो ये धरना प्रदर्शन जो चल रहा है, ये धरने का जो है अनिश्चितकालीन धरने का आज ये दूसरा दिन है और अभी तक इनका जो है कोई समस्या का समाधान नहीं हो पाया। इसी तरह से जो है पूरे देश प्रदेश में तमाम शोषित वंचित समाज के लोगों के जब उनकी जो है मांग और हक की जब पूर्ति नहीं हो पाती है, प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा उनका सुना नहीं जाता है, तब वो लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं और भूख हड़ताल करते हैं। ऐसे तमाम प्रकार के जो है हथकंडे अपने अपनाते रहते हैं। तो लगातार हमारे साथ आप बने रहें, पर मौजूद हैं। मैं उनसे भी बात करेंगे जो है इस धरने प्रदर्शन को लेकर के ये लोग आए हुए हैं। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के तमाम संगठन के कार्यकर्ता भी हैं और कई दल के भी इसमें संगठन में शामिल हैं। तो सबसे पहले तो आप जनक्रांति न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज़ाद भारतीय विद्यार्थी मोर्चा जिला अध्यक्ष व प्रदेश संयोजक प्रदेश सदस्य के रूप में अभी नवनियुक्त हुए हैं। प्रदर्शन ये लोग कर तो रहे हैं, लेकिन इनकी बातों को ना सुनने का मुख्य कारण है कहीं ना कहीं जो शासन सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो लोग नहीं चाहते हैं कि जो शोषित वंचित तबका है इसको न्याय मिल सके, क्योंकि लोकतंत्र में 4 पिलर है और 4 पिलर जो है यानी कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, तो ये जो चारों स्तंभ है कहीं ना कहीं एक ही संगठन, एक ही सत्ता का कहीं ना कहीं चाटुकारिता करता हुआ दिख रहा है। धन्य है आप जैसे लोग, सोशल मीडिया के लोग, कि हम लोग की आवाज़ बन पा रहे हैं, ये इस भारतवर्ष के लोगों की आवाज़ बन पा रहे हैं। नहीं, इस धरने को दिखाने के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया के पास जगह नहीं है, और अगर मेन स्ट्रीम मीडिया के पास जगह नहीं है तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र का जो चारों स्तंभ है उस चारों स्तंभों पर किसका कब्जा है? जो लोग शासन और सत्ता पर काबिज हैं उन लोगों का कब्जा है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारे समाज के साथ अन्याय जो हो रहा है, दिन पर दिन हो रहा है, गोंडा में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में ऐसा हो रहा है और पूरे भारत में हो रहा है। यह कोई जिला का मामला नहीं है, ये राष्ट्रीय स्तर का मामला है और राष्ट्रीय स्तर के मामले को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने के लिए हम लोगों के पास राष्ट्रीय स्तर का संगठन होना अति आवश्यक है। अगर हमारे पास राष्ट्रीय स्तर का संगठन होगा तो ये जो हमारा समाज है, शोषित पीड़ित वंचित समाज है, दबा कुचला वर्ग जो है, इसकी आवाज़ हम लोग मजबूती के साथ उठा सकते हैं। अगर हम लोग इस आवाज़ को मजबूती से नहीं उठाएंगे तो आने वाला जो हमारा समाज है, आने वाला जो यानी कि भविष्य हमारा जो है, वो कहीं ना कहीं हमारे समाज के लोग हैं वो पंगु होंगे, वो पंगु हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो हमारा हक और अधिकार है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा जो भारतीय संविधान में हम लोग को मूलभूत अधिकार दिया गया, जो मौलिक अधिकार दिया गया, जो भी हम लोग को संवैधानिक अधिकार, वोट का अधिकार या जो भी हम लोग की अधिकार हैं, उन अधिकारों का हनन किया जाएगा। इसीलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप हम लोग की आवाज़ बन रहे हैं तो ऐसे ही आप हम लोग का साथ सहयोग देते रहें, ताकि ऐसे जो शोषित पीड़ित वंचित लोग हैं इनकी आवाज़ को उठाया जा सके। अगर आवाज़ को उठाया नहीं जाएगा तो हम लोगों की भविष्य जो है वो खतरे में है, क्योंकि वर्तमान में दूर दूर तक हमें नहीं दिख रहा है कि हमारे बहुजन समाज एकत्र होने की ओर बढ़ रहा है या विभक्त होने की ओर बढ़ रहा है। हमें नहीं लग रहा है। जहाँ तक अभी कई संगठन के लोग जो है अभी डीएम कार्यालय पर भी जो ज्ञापन दे रहे बोधगया के मामले को लेकर के, ऐसा क्या है ज्ञापन दिया गया है? देखिए, ज्ञापन देने से कोई मामला हल होने वाला नहीं है। मेमोरेंडम कार्यक्रम ऐसे चलता रहता है, ये अनवरत चलता रहेगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसके लिए हम लोगों को संवैधानिक दायरे में रह करके हम लोगों को और कुछ करने की आवश्यकता है। और कुछ क्या करने की आवश्यकता है? ज्ञापन हम लोग बहुत दे चुके। अभी 2 दिन पूर्व भारत मुक्ति मोर्चा व राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा ज्ञापन कार्यक्रम हुआ। अभी एक जो ज्ञापन आज हुआ ये तो गोंडा में हुआ है, क्योंकि इनका जो संगठन है वो जिला स्तर का संगठन है और जो हमारा संगठन है वो राष्ट्र स्तर का संगठन है। और राष्ट्र स्तर का संगठन होने के नाते, क्योंकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की बात किए, 22 राज्य में संगठन है, उत्तर प्रदेश के 75 जिले में संगठन है। कहीं हमारी तादाद भारी पैमाने पर है, कहीं थोड़ा अभी कम है, यानी कि हमारी संख्या वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में नहीं, लेकिन हमारी जो संख्या पर्याप्त मात्रा में कहीं है कहीं नहीं है, लेकिन संगठन हमारा हर जगह है। बस कहीं 19 कहीं 20 हैं, लेकिन हम लोग जो मुद्दा उठाते हैं वो राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा उठाते हैं। और वर्तमान जो सिचुएशन परिस्थिति है वो राष्ट्रीय स्तर की है और राष्ट्रीय स्तर की संगठन हमारी है। और हम लोग बहुजन समाज की आवाज़ को, इस मूल निवासी बहुजन समाज की आवाज़ को
अनवरत ऐसे ही लड़ाई लड़ते रहेंगे। जो आप बोध गया की मामला को लेकर के आपने कहा, इसको लेकर के हम लोग का कई चरण में यानी कार्यक्रम बांटा गया है। अब जो आगामी कार्यक्रम हम लोग का होने वाला है वो जेल भरो आंदोलन होने वाला है 9 अप्रैल 2025 को। हमारे जो भी बहुजन समाज के लोग देख रहे हैं, जो भी बाज़ ताल्लुकात से ताल्लुक़ रखते हैं, जो बुद्धिज़्म को मानते हैं, क्योंकि बुद्धिज़्म जो है विश्व में माना जाता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हों या कोई भी हो, जब विदेश में जाते हैं तो कहते हैं हम बुद्ध की धरती से आए हैं, और बुद्ध का नाम लेकर के वहाँ पर बढ़िया फंडिंग करते हैं, अच्छा खासा रकम ले करके, और बुद्ध में आकर के बुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़ने की नीति और योजना बना रहे हैं। तो ये गलत है। इसी को लेकर के हम लोग जो जेल भरो आंदोलन की घोषणा हम लोगों ने किया है वो 9 अप्रैल 2025 को जेल भरो आंदोलन करने जा रहे हैं। समस्त मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों से हम आह्वान करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोग इस आंदोलन का हिस्सा बने, क्योंकि अब घर में बैठकर क्रांति का आंदोलन चलाने से आंदोलन सफल होने वाला नहीं है। हम लोग को जेल भी जाना होगा, क्योंकि अभी आप जानते हैं कुछ पूर्व समय की अगर बात कर लिया जाए, वर्तमान यह आंदोलन जो भरेंगे तो क्या बोध गया कि मंदिर को जो है मुक्ति कराने के लिए भरेंगे, क्या क्यों राजनीतिक मुद्दा होगा? राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जैसे महाबोधि महाविहार, अभी मैं कुछ दिन पहले वहां पर घूमने गया और तथागत गौतम बुद्ध जी की करुणा मैं आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वहां पर जब मैं गया, वहां देखा कि बगल में 5 मूर्ति तथागत गौतम बुद्ध की है। वहां पर कहा जा रहा है 5 पांडव, जबकि हमें पढ़ाया जाता है, मैं ग्रेजुएट हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, पॉलिटिकल साइंस से मेरा राजनीति से मास्टर कंप्लीट है। हमें पढ़ाया जाता है कंपटीशन क्लास में कि तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगर ज्ञान की प्राप्ति तथागत गौतम बुद्ध को वहाँ हुई तो वो लैंड जो है, वो जो भूमि है, वो किसका है? बुद्ध का है। अगर बुद्ध का है तो 5 पांडवों की मूर्ति वहाँ कैसे आ गई? जबकि साफ पारदर्शिता पूर्वक अगर देखा जाए तो सीधा दिख रहा है कि तथागत गौतम बुद्ध जी की ये प्रतिमा है और 5 प्रतिमा लगाई गई है, लेकिन जो मेन प्रतिमा है उसी की लोग दर्शन करते हैं। जो विदेश से लोग आते हैं, मैं भी वहाँ गया हूँ, मैं देखा हूँ, मैं भी वहाँ दर्शन किया तथागत गौतम बुद्ध। जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार हम लोग दूसरे के ऊपर थोप रहे हैं। हमारा बहुजन समाज स्वयं है, अलग अलग संगठन में बटे हुए हैं। राष्ट्रीय स्तर के जो संगठन है, राष्ट्रीय स्तर के जो नेतृत्व अनवरत लड़ाई लड़ रहे हैं, विगत कई वर्ष से लड़ रहे हैं। वाम सेफ आप नाम सुने होंगे, भारत मुक्ति मोर्चा विगत कई वर्षों से ये अपना जो राष्ट्रीय अधिवेशन करता है, पैम्फलेट में विषयवार इस पे चर्चा करता है, जागृति कर देते हैं हम लोग। लेकिन हमारे लोग जागृति से प्रभावित भी होते हैं, जानकारी भी हासिल करते हैं, और जानकारी हासिल करने के बाद क्या है, वो लोग संगठन का साथ सहयोग नहीं देते हैं। वो लोग अलग अलग विभक्त होकर के कहते तो हैं कि हम बुद्ध को मानते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने क्या कहा? संगठित बनो, दूसरा मूल मंत्र संगठित बनो। हम लोग संगठित होने का काम नहीं कर रहे हैं। अगर हम संगठित होने का काम नहीं करेंगे तो ऐसे ही दर दर भटकते रहेंगे। इस मूल निवासी बहुजन समाज की जो विरासत है, जो धरोहर है, क्योंकि बुद्ध की पहचान जो है कहीं ना कहीं आज वर्तमान में है तो महान अशोक सम्राट मौर्य और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की वजह से है। अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी 14 अक्टूबर 1956 को अगर नागपुर के दीक्षा भूमि में अगर बौद्ध धर्म की दीक्षा ना लिए होते, 22 प्रतिज्ञा ना दिए होते, अशोक सम्राट जी अगर बौद्ध धर्म की दीक्षा ना लिए होते, तो शायद इस देश से बुद्धिज्म का पतन कर दिया गया था। किसी मनुवादी षड्यंत्र के तहत पतन कर दिया गया था। लेकिन आज खुशी इस बात की है कि हमारा समाज जागरूक हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन समाज जागरूक हो रहा है, लेकिन आउट ऑफ ट्रैक चल रहा है। उसका मतलब उसका जो रास्ता है वो यूनाइटेड नहीं हो रहा है, यानी एकत्र नहीं हो रहा है। संगठन के जो मुखिया है तो ऐसे दिशा में क्यों नहीं ले जाते हैं? देखिए, हम लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, प्रयास करते भी हैं। प्रयास तो हजारों साल से चलता चला आया है। देखिए, एक कहावत है ना कि हम लोग कर्म कर रहे हैं और कर्म करने के साथ साथ बहुत सारी नीति रणनीति भी बना रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ हद तक सफल होते हुए दिख रहे हैं। पूर्णतः सफल होंगे ऐसा विश्वास है हमारे अंदर, क्योंकि अगर विश्वास नहीं होगा तो हम लोग आगामी कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे। आज नहीं तो कल समाज जागरूक होगा, क्योंकि अगर नहीं जागरूक होगा तो दर दर तो भटकता रहेगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक बात कहा, हे हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों, इस मिशन और कारवा को जहाँ तक मैं लेकर आया हूँ, अगर इसे आगे नहीं ले जा सकते तो बेशक इसे पीछे मत जाने देना। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानने वाले जितने भी लोग हैं, तथागत गौतम बुद्ध को मानने वाले जितने भी लोग हैं, और इस भारत देश में जितने भी लोग रहते हैं, मानवतावादी
विचारधारा को मानते हैं, भाईचारा को मानते हैं, उन सभी से निवेदन और आह्वान करते हैं कि ये आंदोलन कब तक चलता रहेगा? ये आंदोलन जब तक इन लोग को न्याय नहीं मिलता है, ये आंदोलन चलता रहेगा, अनुरोध चलता रहेगा। हम लोग का जाहिर समर्थन है, हम लोग हमेशा इसमें साथ सहयोग देते रहेंगे। तो कुछ आश्वासन अधिकारियों के द्वारा दिया गया था लोगों को, लेकिन अभी कार्रवाई नहीं हुई कोई ना। आश्वासन तो दिया जाता है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होता है, बिल्कुल कार्रवाई नहीं होता है। और जो बोध गया का मामला है उसको लेकर के मैं बताना चाहता हूँ, जो बीटी एक्ट आया उसमें बीटी एक्ट में प्राविधान है कि 9 लोग होंगे सदस्य, 9 में से अभी वहाँ पर देख रहे जी 9 लोग सदस्य होंगे, तो 9 में से क्या है कि 4 जो होंगे वो हिंदू होंगे और 4 जो होंगे बुद्धिस्ट होंगे, और जो वहाँ का जिलाधिकारी होगा वो अध्यक्ष होगा। वो भी अगर हिंदुज़म को मानता है या हिंदुज़म से ताल्लुकात रखता है तो ही वो अध्यक्ष होगा, अन्यथा वो अध्यक्ष नहीं होगा। तो इसीलिए जो बीटी एक्ट है बिहार टेम्पल को लेकर के, तथागत गौतम बुद्ध की टेम्पल को लेकर के, मैं चाहता हूं कि ये जो बीटी एक्ट है इसको पूर्णतः निष्प्रभावी किया जाए, निरस्त किया जाए और पुनः कानून बनाया जाए। और जैसे कि कोई मस्जिद है वहाँ पर अन्य कोई रिलीजन को मानने वालों को अवसर नहीं दिया जाता है, राम मंदिर जैसे वहाँ पर क्या नाम है हिंदू गैर हिंदू को नहीं अवसर दिया जाता है, ऐसे मतलब हर जगह पर, यानी कि जैसे सिखों का ले लीजिए तो वहाँ पर सिखों को अवसर दिया जाता है। तो बिल्कुल आपके कहने का मतलब है कि जिस अनुसार जो है, जिसका धर्म है, जिस धर्म के जो अनुयायी हैं वो उन लोगों को उनका हक और अधिकार मिलना चाहिए। तो ऐसे ये आंदोलन आप देख रहे हैं, ये दूसरा स्थान है। ऐसे पूरे देश में जो भी आंदोलन लगातार जो अपने हक अधिकार को मांगने के लिए सरकार से मांग रहे, महामहिम राष्ट्रपति महोदय से लोग ज्ञापन दे रहे हैं और जो धरने प्रदर्शन पर बैठ करके जो है उनसे अपने अधिकार को मांगने के लिए जो है लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो ऐसे तमाम खबरें जो है लगातार हमारे साथ बने रहें और देखते रहें। जनक्रांति न्यूज़ यूपी के साथ लगातार आप देखते रहें और जो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हमारे कैमरामैन अमरीश के साथ काशीराम मौर्य की खास रिपोर्ट।